क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे पर भी भारी पड़ सकती है? दिल्ली, जहां से आपकी शुरुआत हुई थी और जिसने इस पार्टी को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बना दिया था, आज वही दिल्ली उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इस हार के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आपका वह राष्ट्रीय दर्जा जो उसने हाल ही में हासिल किया था, अब संकट में पड़ जाएगा? अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग ने आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया था। उसी समय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ये दर्जा छीन भी लिया गया था। चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होता क्या है। भारत में इस वक्त 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं: आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। राष्ट्रीय पार्टियों की विशेषता होती है कि उनका प्रभाव केवल एक राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो कई राज्यों में चुनाव लड़ती है और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। वहीं कुछ पार्टियां केवल राज्य या क्षेत्र विशेष में सीमित रहती है, जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके, उड़ीसा में बीजू जनता दल और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। चुनाव आयोग के अनुसार भारत की राजनीतिक पार्टियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: राष्ट्रीय पार्टी, राज्य पार्टी और रजिस्टर्ड पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी पार्टी को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, लोकसभा में कुल सीटों का 2% जीते और ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में हो, लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे और 4 लोकसभा सीटें जीते। अब सवाल ये है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वो क्यों जरूरी होता है? पूरे देश में एक निश्चित चुनाव चिन्ह यानी सिंबल मिलता है, जिससे मतदाताओं को आसानी होती है। नामांकन पत्र भरने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। चुनाव आयोग से मुफ्त में 2 बार मतदाता सूची मिलती है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 40 स्टार प्रचारक तय किए जाते हैं, जबकि एक सामान्य रजिस्टर्ड पार्टी के लिए संख्या केवल 20 होती है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर मुफ्त प्रसारण समय मिलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी बंगला और दिल्ली में कार्यालय की सुविधा मिलती है। अब आम आदमी पार्टी कैसे बनी राष्ट्रीय पार्टी, ये मैं बताती हूँ। आपने धीरे धीरे चुनाव आयोग की इन सभी शर्तों को पूरा किया। 2013 और 2015 में पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई, फिर 2022 में पंजाब में सरकार बनाई। गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में इसे 6.77% वोट मिले। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में 13% वोट प्राप्त किए। इसके बाद 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिलने से 2023 में आपको राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्या अब आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाएगी क्योंकि वो दिल्ली में चुनाव हार गई है? नहीं, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को भले ही हार मिली है, लेकिन अभी भी राष्ट्रीय पार्टी वो बनी रहेगी। इसके पीछे कारण ये है कि आपको दिल्ली में लगभग 43% वोट मिले, जो जरूरी 6% की शर्त से कहीं ज्यादा है। पार्टी ने 22 सीटें जीती, जबकि राज्य पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए केवल 2 सीटों की आवश्यकता होती है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को 3 सीटें मिली है। पंजाब, गोवा और गुजरात में आपका प्रदर्शन अभी भी उसे राष्ट्रीय पार्टी बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। दिल्ली में हार के बाद आपका राष्ट्रीय दर्जा छीनने का खतरा नहीं है, लेकिन ये पार्टी के लिए एक चेतावनी जरूर हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी को अब सतर्क होने की बहुत जरूरत है और अपने आप पर, अपनी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल को काम करने की बहुत जरूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और देखते रहें देश के नेता।